हाँ ये करो। अच्छा चलिए। जय हिंद बच्चों। इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में आपको समझाया था और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज मैंने करने के लिए भी आपको कहा। इसके आगे जो अगला आपका टॉपिक आता है इसमें वह है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का जो यहाँ पर टर्म है अर्थात यानी कि विभाजन सूत्र के रूप में इसमें दो तरह के फार्मूले हैं। एक आपका इंटरनली डिवीजन और दूसरा आपका एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन दोनों में आपको केवल और केवल फार्मूले का ध्यान रखना है। इसमें मान लीजिए कोई दो बिंदु XY प्लेन पर है P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2। मान लीजिए इस पर कोई बिंदु A है जो इस AB को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो PA और PB है वह अनुपात M1 और M2 का। P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु अंतः विभाजन में यानी कि जो बिंदु होगा वह उन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले रेखा पर स्थित होगा कहीं मध्य में। ठीक है, तो अगर वह बिंदु इन P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के अंतः यानी कि अंदर स्थित है और जो कि A जो बिंदु है वह P और Q को पूरे PQ को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस प्रकार अगर हमें इस A बिंदु का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसी चीज पर हमें यह फार्मूला हमको यह बताएगा कि इसका निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। तो इंटरनली डिवीजन के लिए जो आपका फार्मूला है उसे आप समझ लें। इसमें x का मान अर्थात भुज यानी कि एक्सिसा का मान निकालने के लिए फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y यानी कि ऑर्डिनेट अर्थात कोटि का मान निकालने के लिए जो फार्मूला है वह आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों में यानी कि इस वाले x वाले में जो आपका भुज का मान है उसमें m1 m2 जो रेशियो आपको दिया गया हो वह और x1 x2 के जो मान दिए हैं उस आधार पर इसमें रख करके हम भुज का अर्थात एक्सिसा का यानी कि x का मान निकाल सकते हैं। और दूसरे जो y का मान है उसमें y1 y2 और जो अनुपात आपको m1 m2 का दिया गया है उसमें रख करके हम इस प्रकार से कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला इंटरनली डिवीजन के लिए ये आपका है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में इंटरनली डिवीजन करके आपसे प्रश्न पूछेगा तब तो फार्मूला ये लगाया जाएगा। कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में इंटरनली डिवीजन का जिक्र नहीं करते हैं बल्कि किन्हीं A और B को मिलाने वाले पॉइंट्स को या ज्वाइन करने वाले उस पॉइंट पर एक लाइन पर कोई पॉइंट अगर P स्थित है तो P का रेशियो क्या होगा अगर ये फाइंड करने के लिए आपसे कह दिया गया जबकि P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाए तो ऐसे कंडीशन में यानी कि आपको अगर वैल्यू x और y का मान यहाँ पर अगर दे दिया जाए और ये वैल्यू आपको पता हो रेशियो निकालना हो डिवीजन का नाम आपसे ना लिया जाए तब भी फार्मूला यही यूज करेंगे और इसमें से किसी भी एक फार्मूले का प्रयोग करके हम वह रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।
वरना अगर इंटरनली डिवीजन का नाम लेकर के आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं तब तो आपको यही फार्मूला लगाना ही लगाना है। इसके बाद अगला आता है इंटरनली डिवीजन के बाद आपका एक्सटर्नली डिवीजन। चलिए एक्सटर्नली डिवीजन का जो फार्मूला है उसमें कुछ इस प्रकार से है। मान लो एक बिंदु आपका ए और बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, दूसरा x2 और y2 है। इन AB को मिलाने वाले रेखाखंड पर मान लो एक बिंदु कहीं पर अलग P स्थित है जिसके निर्देशांक x और y जो इस AP का m1 रेशियो है और इस PB का m2 रेशियो। इसका मतलब यहाँ पर AP और PB का रेशियो m1 और m2 है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पॉइंट P एक तरह से बाहर स्थित है यानी बाहर की तरफ है तो यह बाह्यता विभाजन के लिए यानी कि एक्सटर्नली के लिए ये फार्मूला आपको इस प्रकार से ध्यान रखना होगा। इसका जो फार्मूला बनेगा उसमें केवल और केवल साइन सिंबल का ही ध्यान रखना है। x के लिए m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 m2। तो इस प्रकार से ये जो आपका फार्मूला है यह आपका एक्सटर्नली डिवीजन के लिए है, बाह्यता विभाजन के लिए है। इसमें भी आपको केवल और केवल अगर बाह्यता विभाजन को लेकर के आपसे प्रश्न पूछेगा या आपसे कहेगा तो आप केवल इसी फार्मूले का प्रयोग करके जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स है P के x और y के रूप में वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपसे अनुपात के रूप में पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे दिए जाएं, एक बिंदु अलग दूसरा उस रेखा को मिलाने वाली या उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है और उस बिंदु के विभाजन यानी क्या होंगे, उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर आपसे विभाजन के लिए आपसे अंतः या बाह्यता नहीं पूछेगा। ठीक है ना, उसमें केवल और केवल आपसे ये कहेगा, केवल कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 x2 y2 दे देगा, जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा। आपको केवल रेशियो पता करना होगा, तो रेशियो पता करने के लिए फिर आपको मैं बता दूं उसमें केवल और केवल आप इसी फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे। उसमें फिर आपको एक्सटर्नली या इंटरनली के अकॉर्डिंग आपसे नहीं कहा जाएगा। आप केवल प्रयोग एक इस फार्मूले का करके रेशियो आप देखेंगे कि m1 m2 का जो अनुपात आ रहा है वह पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर m1 m2 का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तब तो वह विभाजन आपका इंटरनली होगा, अंतर विभाजन होगा, और अगर वह आपका माइनस में आ रहा होगा तो विभाजन आपका नेगेटिव होगा, यानी कि बाह्यता विभाजन होगा, एक्सटर्नली विभाजन होगा। यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है साइन के अकॉर्डिंग। अगर नेगेटिव साइन होगा तो विभाजन बाह्यता होगा, अगर आपका पॉजिटिव साइन होगा तो विभाजन आपका इंटरनली होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो विभाजन में आपको फार्मूले केवल और केवल दो प्रकार के इंटरनली और एक्सटर्नली को लेकर के इसमें केवल काम करना है, और प्रश्न के रूप में अगर डायरेक्ट आपसे कहेगा तो फार्मूला जो आपसे कहेगा उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये तो था आपका विभाजन पर आधारित। इसके बाद आता है इसमें अगला फार्मूला आपका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए भी आपको कुछ इसी प्रकार का फार्मूला उसमें भी है, लेकिन वो आपका इससे थोड़ा सा सरल है। अनुपात के रूप में आपको चूंकि वो मध्य भाग के रूप में ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए वह थोड़ा सा इससे काफी सरल है। इसमें दूसरा आपका है मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट फार्मूले के लिए बेटा आपको क्या काम करना है, इसमें सपोज दो बिंदु P और Q जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 तथा x2 y2 है, माना इस पर कोई एक बिंदु A जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसको केवल और केवल बिल्कुल एक औसत मान की तरह से याद रखिए कि इसके दोनों यानी कि जो बिंदु P और Q के एब्सिसा है इनका औसत, और अगर ऑर्डिनेट निकालना है तो ऑर्डिनेट के दोनों सिरों के ऑर्डिनेट का औसत। तो इसको हम फार्मूले के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फार्मूला आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर अगर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है जो उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला प्रयोग में लाना है। ऐसे प्रश्नों में कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक बिंदु के निर्देशांक दे दिया, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया, इस सिरे का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तब भी इसमें यही फार्मूला प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको x2 और y2 ज्ञात करना है, तो ठीक है आपको x की वैल्यू दी गई है, x1 की वैल्यू दी है, x2 को आप x मान करके केवल उसको एज इट इज रखिए और आप मान को करने पर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए, x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसी प्रकार से y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फार्मूले का प्रयोग आपको या तो डायरेक्ट मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए या मध्य बिंदुओं में आपको मान लीजिए एक सिरे का निर्देशांक दिया है, एक आपका मध्य बिंदु का दिया गया है उन दोनों के बिंदुओं के, और दूसरा जो सिरा है बिंदु का उसको अगर आपको पता करना है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक तीसरा फार्मूला आता है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल कैसे होता है आपको बता देते हैं। सेंट्रॉयड का अर्थ है किसी भी ट्राइंगल, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। तो सेंट्रॉयड क्या करता है, यानी कि होता क्या है वहां, अगर शीर्ष A से समभुजा पर माध्यिका AD खींची जाए, इसी प्रकार बिंदु B से माध्यिका BD और इसी प्रकार से बिंदु C से माध्यिका CF खींची जाए, तो इस प्रकार जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी AD BE और CF जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगी, तो यह बिंदु ही हमारा G सेंट्रॉयड कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता क्या है, इसमें तीनों सिरों के यानी जो एब्सिसा आपके दिए गए हैं, भुज दिए गए हैं, तो उनका योग यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और दूसरा y का मान निकालने के लिए, ऑर्डिनेट का मान निकालने के लिए आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करना है। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो फार्मूला यह बनेगा, ये त्रिभुज के केंद्रक को ज्ञात करने के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो केंद्रक का मतलब सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात त्रिभुज के माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। और इसका निर्देशांक ज्ञात करने का जो फार्मूला होगा वह x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 से आप x का मान अर्थात भुज का मान और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 से आपको y का मान अर्थात कोटि का मान निकाल सकते हैं। तो जो आपका
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बाद का जो टॉपिक था सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, वो मैंने फार्मूले आपको बता दिए हैं। इनका प्रयोग कैसे करना है इस पर थोड़ा सा एक एक प्रश्न लेकर के चर्चा कर लें ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी इस पर मिल जाए। तो चलिए पहले हम सेक्शन फार्मूले पर एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हर एक पर एक एक प्रश्न समझा देते हैं, ठीक है। चलिए सपोज y5237 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु है जो 3:2 के रूप में इंटरनली डिवाइड करती है, ठीक है। हमें फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरनली डिवीजन। एक बिंदु 5, 2 और 3, 7 है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु मान लीजिए P स्थित है जो 3 और 2 के अनुपात में इनको विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो उस अंतः विभाजन के बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आप अगर वैल्यू सबसे पहले आप अगर निकाल लें तो मेरे ख्याल से आपका फार्मूला जो आपका वर्क होगा उसमें वैल्यू रखने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो x1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है 5 है, y1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है 2 है, x2 की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, y2 की वैल्यू क्या है 7 है और इसके साथ साथ m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 2। अब यहाँ पर इंटरनली डिवीजन का अगर हमें काम करना है, अगर ये चीज हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए सबसे पहले x का फार्मूला आपको यूज करना है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है 3, x2 की वैल्यू आपकी क्या है 3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 5 और ऐड करने पर भी 19 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई। इसी प्रकार y का मान अगर निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 है, y2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 7, m2 की वैल्यू क्या है 2 और इसी तरह से y1 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 2 अपॉन 3 प्लस 2। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर 7 3 जा 21 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा तो ये 25/5 और अगर ये नंबर डिविजिबल है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 19/5 आएगी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आप अंत में लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनली डिवीजन इज x की वैल्यू आपकी क्या आई थी 19/5 और y की वैल्यू 5। तो आपका जो फाइनली आंसर है वो आपका ये होगा कि जो आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो बिंदु स्थित था जो 3 और 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता था उसके निर्देशांक उस सिरे के 19/5, 5 होंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनली डिवीजन। इसी प्रश्न को अगर सपोज अगर आपसे ये कह देता कि इसमें यही आपका एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसी प्रश्न को मैं एक्सटर्नली के लिए भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपका दोनों क्लियर हो जाए। तो इसके
इसके लिए यहाँ पर केवल और केवल फार्मूले के लिए ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रश्न को हमें एक्सटर्नली भी निकालना है, तो हमें मान तो दिए ही गए, इसी को लेकर के केवल फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 है, x2 की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 3 है, माइनस m2 की वैल्यू आपकी 2 है, फिर x1 की वैल्यू आपकी 5 है अपॉन आपको 3 माइनस 2 ये दिया गया है। सॉल्व करिए, 3 3 जा 9 माइनस 2 5 जा 10 और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। इस प्रकार से ये आपका 10 से 9 सब्ट्रैक्ट होकर के आपके माइनस का 1 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1, यानी x की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू निकालना है, तो इसका फार्मूला m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो m1 इज यहाँ पर 3 एंड y2 इज 7 माइनस m2 इज 2 एंड y1 इज 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 3 से 21 माइनस 2 2 जा 4 और 3 माइनस 2 दैट इज 1। 21 माइनस 4 कितना आ जाएगा 17/1 दैट इज 7। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर फार्मूला जो आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इसमें अगर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए अगर हमें पॉइंट मालूम करने थे तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो -1 और 17 है। तो लास्ट में आपका आंसर क्या होगा, हेंस कोऑर्डिनेट of externally division is -1, 17। तो ये आंसर आपका हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपका अगर मिड पॉइंट को लेकर के फार्मूला अगर आपसे कहा जाए तो, और इसमें अगर मान लीजिए सेंट्राइड के लिए आपसे प्रश्न करता है तब आप क्या करेंगे। चलिए एक और प्रश्न, इसको भी आप देख लें। मिड पॉइंट के लिए सपोज प्रश्न के रूप में क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूं, 1.25 है और दूसरा 19। 25 मान लीजिए ये 1 पॉइंट है और b के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 1 और 9। ठीक है, अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है कि इसके मिड पॉइंट क्या होंगे, ए बी को मिलाने वाली रेखा का जहाँ पर भी यह मिड होगा वो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आप जिस तरह से इससे पहले आपने अलग लिख करके उसको सॉल्व किया है वैसे आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में x1 की वैल्यू आपकी 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, इसको आप डेसिमल में यूज ना करें, केवल एज दिस फ्रैक्शन में है तो जैसा है वैसे रखें, अगर डिविजिबल है तो वरना कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से y y1 + y2 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू 9, तो 9 + 5/2 दैट इज 14/2 और ये आपका डिविजिबल होगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देयरफॉर मिड पॉइंट विल बी 3/2, 7। तो ये आपका मिड पॉइंट का हो गया। ठीक है, तो अगर आपको मिड पॉइंट के लिए कहेगा तो मिड पॉइंट के लिए आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में सपोज अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे आ जाता है जिसमें
आपको सेंट्रॉइड निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे एक प्रश्न इस पर भी, ताकि आपका ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है इस पर आपके सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए इस लास्ट एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। सपोज पॉइंट है आपके, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है 7, 5, 5, 7 एंड -3, 3। हमसे सेंट्रॉइड के बारे में पूछा जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होंगे। तो इसके लिए पहले आप x1, y1, x2, y2 इनको आप नोट कर लें। तो x1 और y1 पहले कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए x2, y2 ये हो जाएंगे, और तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए x3, y3 ये होंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, x1 + x2 + x3/3। तो x1 की वैल्यू आपकी क्या है, अगर ये आपका वर्टेक्स सपोज ट्रायंगल का a है, ये b है और ये आपका c है, तो a b c सिरों के अगर निर्देशांक ये है तो x1 आपका क्या होगा 7, x2 क्या है 5 और x3 की वैल्यू क्या है आपकी -3। चलिए इसको अप्लेस करके हम साइन को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 7 + 5 तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज होकर के -3/3, 12 से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 9/3, और 3 से अगर ये डिविजिबल है तो इस प्रकार इसका जो एब्सिसा हुआ x की वैल्यू हुई वो आपकी 3 आई। इसी क्रम में अगर हम y को सॉल्व करते हैं तो y का मान निकालने के लिए y1 + y2 + y3/3, y1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 दी गई है, y2 की वैल्यू आपकी 7 है और y3 की वैल्यू आपकी 3/3। सभी पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे तो 5 + 7 12 + 3 आपका 15/3, और इस प्रकार से 3 से ये डिविजिबल नंबर है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सेंट्रॉइड इज 3, 5। तो इस प्रकार से आप इसके कोऑर्डिनेट आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो जो आज का जो मैंने ये वीडियो आपको बनाया है समझाने के लिए, इसमें सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड को फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूले आपको बताए हैं। हर एक फार्मूले पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी समझा दिए हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसी पर बेस्ड जो आपकी अगली एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो आपको इसी पर ही सॉल्व करनी है, जिसे आपको करना होगा। ठीक है।